हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिजम बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो अब जो है मैं मार्च मंथ की रीडिंग्स करने वाली हूँ साइंस के अकॉर्डिंग। तो आज हम जो है फायर साइन की रीडिंग्स करने वाले हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, तो आज हम देखेंगे कि आपके मार्च मंथ में लव लाइफ में एंड करियर में क्या होने वाला है। ओके, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़रूर एंड तक देखिएगा। बाकी सारे साइंस के भी वीडियोज़ बहुत जल्द आने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके मार्च मंथ में क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले जो है हम कार्ड्स के थ्रू देखते हैं आपके लव लाइफ में मार्च मंथ में क्या होने वाला है फॉर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, हमारे पास है 3 ऑफ हार्ट्स, 4 ऑफ हार्ट्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स, वाओ, किंग ऑफ डायमंड्स, अमेजिंग। बॉटम डेक से है हमारे पास 5 ऑफ स्पेड। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एंड बट आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, सेपरेशन हुआ है, या कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी नहीं चल रही है अगर आप लोग किसी के साथ कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो देखिए आपके मार्च मंथ में ये होने वाला है कि रियलाइजेशन होने वाला है सबसे पहले तो आपको या फिर आपके पर्सन को। ठीक है, अगर आपका कोई पर्सन था, आपका कोई कनेक्शन था जो अपनी ईगो में था, ठीक है, जो जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ हार्ट्स हैं। हो सकता है कि आपने इनको प्रपोज किया था, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, या फिर आपने झगड़ों को ठीक करना चाहा लेकिन इन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया, या कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है कि ये अपने तरफ से एफर्ट्स इन्होंने नहीं डाला, आपने डाला। तो मार्च मंथ में ये इंसान आपकी तरफ वापस आने के चांसेस हैं कि ये इंसान जो है वो आपसे कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे और अपने तरफ से भी एफर्ट्स डाले। ओके, और आप लोगों की रियूनियन होने के चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे है क्वीन ऑफ डायमंड्स एंड किंग ऑफ डायमंड्स। ठीक है, जो मैं बता रहा है कि बहुत हायर चांसेस हैं। अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, ट्रू ट्विन फ्लेम्स हो, तो आप दोनों की रियूनियन होने के बहुत हायर चांसेस हैं इस मार्च मंथ में। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है जो लोग कनेक्शन में हो, जिनको पता है कि येस वी आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो लेकिन आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थी, थर्ड पार्टी थी बीच में, ठीक है, या ये पर्सन जो है जो नहीं आना चाह रहे थे आपके पास, जो आपकी बातों को सुनना नहीं चाह रहे थे, मानना नहीं चाह रहे थे, तो ये चीज़ भी होने वाली है। ओके, और साथ में मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो है थोड़े से अपने आप को ओपन अप करने वाले हो। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग जो है फ्रेंड्स के साथ बिताने वाले हो, थोड़े से लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, थोड़ा सा अपने आप को जो है इमोशनली आप जो है थोड़ी सी बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे इस मंथ। मुझे दिख रहा है कि इस मंथ आप लोगों को कुछ प्रपोजल्स मिल सकते हैं जिस पे आप इंटरेस्टेड ना हो, जो आपके लिए सही हो, लेकिन हो सकता है कि आप अपने पास्ट में अटके रहो क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ हार्ट्स एंड 4 ऑफ हार्ट्स हैं। हो सकता है कि न्यू लोगों से आप मिलो, न्यू लोग आपको अप्रोच करें, न्यू लोग आपको प्रपोज करें इस मंथ, लेकिन हो सकता है आपका जो ध्यान है वो आपके पास्ट में अटका रहे, जिस वजह से आप जो है अपने लव लाइफ में कुछ कंटिन्यू ना करना चाहो। जो लोग सिंगल्स हो वो लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं इस मंथ। हो सकता है आप इनसे ऑनलाइन मिलो, फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, एंड हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट इन पर ना रहे। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट आप इनसे मिलोगे। ये आपके जो सोलमेट होने वाले हैं, इनसे आपकी मुलाकात डेफिनेटली इस मंथ होने वाली है, बहुत हायर चांसेस हैं। ठीक है, फॉर फायर साइन। ठीक है, या फिर जिनके साथ आपकी मैरिज होगी उनके साथ आप मिलोगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मार्च मंथ में आप इंटरेस्टेड ना रहो या फिर ये इंसान आपको पसंद ना आए, बट ये आपके डेस्टिनी पार्टनर होने के चांसेस हैं। ठीक है, जिनको आपने मैनिफेस्ट किया है वही आपकी लाइफ में आ रहे हैं इस मंथ। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। आप जो भी डिससेटिस्फैक्शन वाले एनर्जी में हो उससे उससे आपको मुक्ति मिलेगी कहीं ना कहीं। आप लोगों से बातचीत करोगे, सोशलाइज करोगे, फ्रेंड से मिलोगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अपने अंदर जो है थोड़ी सी पीस लाओगे, अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हो। और भी कार्ड्स हम देखते हैं लव लाइफ में लेकर, फिर हम आपके करियर में देखेंगे अलग से। द स्टार, जजमेंट, वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम द डेक से है मजिशियन,
डेफिनेटली आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ में, चाहे आप सिंगल हो, कमिटेड हो, सेपरेटेड हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो किसी के साथ तो चीज़ें आप दोनों की जो है आगे बढ़ेंगी, ग्रोथ आएगा आप दोनों के कनेक्शन में। अगर आप दोनों के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हो रही थी या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाह रहे थे लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी तो वो हो जाएगी। ठीक है, या फिर कुछ शादी से रिलेटेड चीज़ें आगे बढ़ेंगी अगर आप दोनों अच्छे तरीके से एक रिलेशनशिप में हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो। हीलिंग आएगी आपके लव लाइफ में। डेफिनेटली आप पास्ट को लेट गो कर पाओगे। अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, अटके हुए थे तो उस चीज़ को आप लेट गो कर पाओगे। हालांकि उस पर्सन को लेट गो नहीं कर पाओगे लेकिन जो सिचुएशंस आप दोनों के बीच में हुई थी, जो पेनफुल सिचुएशंस हुई उसको आप लेट गो कर पाओगे। हीलिंग आ पाएगी। बहुत लोगों के लिए मुझे द स्टार एंड जजमेंट मुझे दिख रहा है कि वेकअप कॉल आने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। कोई इंसान जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्लो था, जो आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते रुक जाता था या आना नहीं चाहता था, वो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। मार्च मंथ में डेफिनेटली वो इंसान आने वाला है क्योंकि डिवाइन कॉल आ चुका है। अब डिवाइन चाहती है कि आप दोनों की यूनियन हो या रियूनियन हो। तो ये कोई इंसान न्यू इंसान हो सकते हैं जो आपके लाइफ में प्रेजेंट में मौजूद है बट आपका उन पर इंटरेस्ट नहीं है या फिर उनका आप पे इंटरेस्ट नहीं है, या फिर ये इंसान कोई आपके पास से हो सकते हैं या फिर आपके लवर वगैरह हो सकते हैं कि ये जो है आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ठीक है, और अब जो है डेफिनेटली आपको अब देंगे। ठीक है, अब जो है उनको फील होगा कि उनको देना चाहिए और इस मंथ डेफिनेटली कुछ आगे बढ़ेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो लव लाइफ में मुझे दिख रहा है कि कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा। डेफिनेटली क्लियर कम्युनिकेशंस होंगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ठीक होंगी, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो ठीक होंगी और डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स होंगी आपके लव लाइफ में। ठीक है, इस मंथ ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो हील आप हो रहे हो। ठीक है, पास से आप हील हो रहे हो और आपकी न्यू पैशनेट बिगनिंग्स होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं और जिस चीज़ के लिए आपने मैनिफेस्ट किया है, यहाँ पे द मैजिशियन है। ठीक है, लव लाइफ में आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपने ट्रू लवर मैनिफेस्ट किया है तो वो मार्च मंथ में आपके लाइफ में आ जाएंगे। अगर आपने रियूनियन मैनिफेस्ट किया है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको बिलीफ रखना पड़ेगा। ठीक है, फेथ रखना पड़ेगा कि येस इट विल हैपन। डाउट रखोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का सच पता चलेगा, सच्चाई बहुत सारी चीज़ों की आपको पता चलने वाली है आपके लव लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, और आपको चॉइसेस मिलेंगे मार्च मंथ में, लेकिन आपको जो है एक वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है आप कंफ्यूज रहो लेकिन यूनिवर्स जो है आपको हेल्प करेंगी और आपको एक वाइज डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो इंसान आपको अप्रोच कर रहे हैं क्या वो आपके लिए सही है, क्या उन्हें आपको अपनाना चाहिए या फिर किस पर्सन को आपको अपनाना चाहिए या फिर आपको क्या करना चाहिए अपने लव लाइफ में। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हमारे पास है कम्युनिटी। ओके, सो ये आपका करियर के लिए है। और भी कार्ड्स देखते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी। कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया पे फेमस हो जाओ, वायरल हो जाओ। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अगर आप लोग सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, मॉडल हो, एक्टर हो या किसी भी तरीके के ऑनलाइन कुछ बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, यूट्यूबर हो, तो हो सकता है कि आपको सक्सेस मिले उसमें, आपके फॉलोअर्स बढ़े, आपको लोग पहचाने। स्ट्रॉन्ग वार्मिंग। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में जो है कुछ चीज़ें तो अच्छी हो रही है लेकिन कुछ चीज़ें ख़राब भी हो रही हैं। कुछ लोग ट्रैवल करोगे आप लोग मार्च मंथ में। कुछ लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी वर्किंग हो, जॉब किसी तरह की जॉब कर रहे हो, चांसेस हैं कि आपका प्रमोशन हो या फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाए कहीं और। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग जो है करियर चेंज भी कर सकते हो मार्च मंथ में या कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हो या आपके पास अभी आइडिया है और उस चीज़ में आप शुरू करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ गलत डिसीजन भी लो तो उससे आपको बचना है। अगर आपको ऑफर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड है। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, एनालाइज करना है कि क्या वो रास्ता आपके लिए सही है, क्या उसे आपको चूज़ करना चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है या उस चीज़ में जो है आपको जाना है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग दिख रहा है। आप लोग ट्रैवल करोगे, डेफिनेटली आपके करियर में मूवमेंट्स आएगी। ठीक है, ग्रोथ आएगी। बहुत सारे लोगों के साथ आप टीम वर्क कर सकते हो सकता है कि कोई आपको न्यू प्रोजेक्ट वगैरह मिले जिसमें आप बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करके वो काम करो। डोर टू स्पिरिट, डेफिनेटली रास्ते खुल रहे हैं आपके करियर में। बॉटम ऑफ द डेक से है डोर टू रोमांस। डेफिनेटली रास्ते खुल रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं आपके करियर में। तो अब तक अगर ब्लॉकेजेस थी तो आप जो है डेफिनेटली मूवमेंट्स आएगा। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर हीलिंग हो रही है। ठीक है, और मार्च मंथ में भी ये हीलिंग कंटिन्यू होगी। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपको अपने करियर में मिलेंगे।
एंड आपको जो है ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, ठीक है। और आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे मुझे दिख रहा है, लेकिन आपको जो है सही अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है। लेकिन बिकॉज हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ख़राब हो, कुछ ऑफर आपके लिए ख़राब हो, कोई रास्ता आपके लिए ख़राब हो, तो आपको एक वाइड डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। और करियर में आपकी जो है ग्रोथ आएगी, मूवमेंट होगा, डेफिनेटली मूवमेंट होगा। कोई चीज़ अगर रुकी हुई थी, कोई लेटर नहीं मिल रहा था, इंटरव्यू के लिए बुला नहीं रहे थे, एग्जामिनेशन के रिजल्ट जो है पेंडिंग थे, या कुछ वर्क कर रहे थे उसमें जो है प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, तो मिलेगा। मार्च मंथ में आपको अपने करियर में मूवमेंट, प्रॉफिट देखने को नजर आएगा, ठीक है। जो स्टैग्नेंट था उस चीज़ से आपको जो है रिलीफ मिलेगा। लेकिन कुछ भी डिसीजन आप अगर अपने करियर से रिलेटेड लेते हो तो सोच समझ के लेना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। ओके, तो हमारे पास है फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूशंस आर रिवील्ड एंड रिलीज। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ों का सच्चाई आपको पता चलेगा। अगर आपके करियर से रिलेटेड भी कुछ खराब चीज़ हो रही थी, या फिर अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करते थे, टीम वर्क करते थे, या पार्टनरशिप में कुछ कर रहे थे, तो हो सकता है कि कुछ लोग आपका जो है बुरा करना चाह रहे थे, या फिर कोई हो सकता है कि आपका लॉस करवाना चाह रहे थे, तो उनका भी सच्चाई आपको पता चलेगा। अगर आपकी कोई एंडिंग्स हुई है, कोई जॉब छूटा है, किसी चीज़ में आपको मिला नहीं, कुछ सक्सेस नहीं मिला, प्यार खत्म हो गया, तो जो भी एंडिंग्स हुई उसे होने दो, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आ रही है। और मार्च मंथ में आपके लव लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग्स होगी, और करियर में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, मूवमेंट्स होगा, ठीक है। तो कुछ साइकिल्स आपको कंप्लीट करने ही थे, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं मिली, कुछ चीज़ें हासिल नहीं हुई, लेकिन अब आगे चल के एक नई शुरुआत आपकी लाइफ की हो रही है, ठीक है। और ये मार्च मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहने वाला है। ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।